अतुल बाबू नमस्कार। बोल रहे हैं आबकारी विभाग जनपद गोंडा से। जी भैया नमस्कार। जी दोबारा बताइए। जी आबकारी विभाग जनपद गोंडा से बोल रहे हैं। तो आपका क्या काम है भैया आपका? जी भैया एक आपके द्वारा एक शिकायत की गई है आईजीआरएस पोर्टल पर। आपका ऑफिशियल सरकार की तरफ से क्या ड्यूटी है वैसे? हमारी ड्यूटी है कि यहाँ पे मादक पदार्थों का सेवन रोकना, मादक पदार्थों में जैसे गांजा, भांग और मतलब शराब की बिक्री, मतलब शराब मतलब अवैध शराब की बिक्री रोकना। तो वैध हो अवैध शराब भी नहीं दो वैध तरीके। नहीं। शराब दो तरीके की, एक वैध होती है एक अवैध होती है। जो सरकार की तरफ से रजिस्टर्ड रहती है, जो शराब की मतलब सरकार की तरफ से बिकती है वो वैध शराब होती है, जैसे कि जो दुकानों पे बिकती है। और हम्म, अवैध शराब वो होती है जो कच्ची बनाई जाती है ग्रामीण क्षेत्रों में, या मान लेते हैं शहरी क्षेत्रों में, जो लोगों द्वारा घर में बनाई जाती है। ऐसे वैश्यालय भी दो तरीके से होते हैं, वैध हो या अवैध, और ऐसे ही क्या कहते हैं जो ये स्लॉटर हाउस भी वैध अवैध होते हैं, ऐसे ही होते हैं स्ल- ना? हाँ, स्लाटर हाउस के बारे में मालूम है, और बाकी चीजों के बारे में इतना नहीं नॉलेज है। अरे प्रोस्टिट्यूशन भी होता है ना, कि ये जैसे न- कि कोठा वगैरह दिल्ली वगैरह में। नहीं, इसके बारे में मुझे नहीं मालूम। अरे मैं एक आम आम एक बता रहा हूँ, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल होता है हमारे समाज में, ठीक है? हेलो। अच्छा, हाँ हाँ, सुन रहे हैं भैया। नो मीट ईटिंग, पहले मांस नहीं खाना, तो वो स्लॉटर हाउस के द्वारा तो होता है। नो हाँ। इंटॉक्सिकेशन मतलब नशा, किसी भी तरीके का नशा, ठीक है? जी जी। चाहे हाँ वो वैध हो या इलीगल हो, उससे मतलब नहीं। नो हाँ हाँ इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, हाँ हाँ। हमें गैम्बलिंग नहीं करना है, ठीक है? बराबर। अब वो यहाँ तक कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट, हाँ 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 हाँ, बराबर, ये सब और तो नो गैम्बलिंग है, नो मान लीजिए गैम्बलिंग, अगर। नो नो मीट ईटिंग, नो क्या कह रहा है, और नो इलिसिट सेक्स, अपने वाइफ के अलावा किसी के साथ संबंध नहीं बनाना है, ठीक है? ये हम्म ये हमारे शास्त्र का इंजेक्शन है, ठीक है? हम्म। और सारे गवर्नमेंट की जो व्यवस्था है वो इसी चीजों को ऊपर रखने के लिए बनाई गई, सिद्धांतों पे मेंटेन करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया है, जितने जी भी जी। लॉ। आप बात हाँ हाँ समझिए, अभी भगवान राम प्रिंसिपल्स को पालन करते थे ना, प्राण जाए हाँ पर हाँ वचन न जाए। हाँ उन्हीं हाँ भगवान राम का टेम्पल बनाने वाले मंदिर बनाए, और बाद में उनका, लेकिन वो किसको पालन, प्रॉफिट को पालन कर रहे थे, तभी तो राम मंदिर में चोरी हो गई। हाँ हाँ आप बात समझ रहे हैं? जो हाँ, ये हम फोर समझ रहे हैं। रेगुलेट। नहीं नहीं, हम अभी आप बातें करते हैं जो अब आपके द्वारा मैं अभी शिकायत। मैं आपके पॉइंट पे आ जाता हूँ, गरीब विभाग नहीं, का है। क्योंकि हाँ, क्योंकि मुझे और भी लोगों से बातें हाँ करनी बात है, भी समझिए। शिकायतों का मैं निस्तारण करना है। मैं गौतम बुद्ध नगर में जी। कोविड के पहले काम करता था, लॉकडाउन से हाँ पहले काम करता था। मैं हाँ हाँ उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ को लेटर भी लिखा था, आप हमारे उसमें देख सकते हैं, हाँ हाँ। कि आप इसको बैन कर दीजिए। नहीं, ठीक है? आपका आप जो कंसर्न शिकायत। ये है, कंसर्न नहीं, ये है। पहले पहले आप अपनी बातें सुनिएगा हम्म, कि जैसे आप कहाँ के रहने वाले हैं भैया जी, पहली बात तो। मैं यही गोंडा का मूल निवासी हूँ। अच्छा, गोंडे के निवासी हैं। और जो ये मैटर है गोंडा से रिलेटेड है। हाँ, ये जो देहांत हुआ है, गोंडा में ही देहांत हुआ है, अच्छा ठीक है? अच्छा, हाँ तो हाँ वो हमारा हमारा जैसे हमारी वाइफ 3 बहनें हैं, और हाँ वो हाँ वो एक माझिल वाली जो बहन है, मैं तो छोटा वाला है, हाँ हाँ उनके क्या कहते हैं, लड़का था, जो कि हाँ नशा करने लग गया था। मैं वो कंपनी छोड़ आया था, और हाँ हाँ। वो इतना नशा करता था, हमारे यहाँ पेंटिंग वेंटिंग भी, घर-वर भी पेंट किया था। इस तरीके से नशा करता था कि हमारे सासू माँ का देहांत हो गया था। उस तरह ही जो होता है 13 दिन का संस्कार, हम्म। उसी बीच में वो अपने ज़बरदस्ती वसूली कर लेता था, रोता था, चिल्लाता था, तब उसके लिए पैसा ले लेते थे, और हम्म न जाने तरह-तरह के चर्स, अफ़ीम, और न जाने कौन-कौन सा यहाँ दारू। और यहाँ बीरपुर है हमारे यहाँ पे, ठीक है? हम्म। इधर क्या कहते हैं, बीरपुर आ जाता है, और इधर खरगोपुर की इस साइड में, थाना क्षेत्र अच्छा। में आप। हाँ, समझ गए। बिल्कुल भरूआ वगैरह की बात कर रहे और होंगे आप। वो जाता था, वो पी के, और उसका एक्सीडेंट हो गया। अब अगर हम इसमें दोषी देखा जाए, तो इसमें दोषी तीनों, पीने वाला भी स्वयं दोषी है कि उसने खुद पर हाँ, नियंत्रण नहीं कर सही पाया। बात है। हाँ हाँ। सरकार दोषी इसलिए माने पाएँगी कि सरकार ने उसपे लाइसेंस दिया, या उसको क्या कहते हैं, सही से अपना लॉ एंड ऑर्डर में। और तीसरी चीज़ जो है, बेचने वाला का भी दोषी है, क्योंकि वो गलत कार्य को कर रहा है। इसमें तीनों दोषी हैं, मैं एक व्यक्ति का दोष नहीं मान रहा हूँ, ठीक है? हाँ 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 हाँ। लेकिन अब एक चीज़ बताइए, उत्तर प्रदेश में जो मूल नेतृत्व है, वो योगी जी का है, जो को हम्म धार्मिक धार्मिक प्रिंसिपल्स को पालन करने वाले हैं, जिनको हम्म। ऑलरेडी हमने लेटर दे दिया है, हमने नौकरी भी छोड़ दिया है, ठीक है? हाँ हाँ। और उसके बाद केंद्र सरकार में मोदी जी हैं, उनका भी यही बताता है कि भाई वो बड़ा अपने पत्नी को भी छोड़ के चले गए, बड़े धार्मिक सिद्धांत को हैं। तो पूरा राज्य के जो नागरिक हैं, हम्म। उनको इस तरीके से नशे में क्यों डुबोया जा रहा है? यहाँ तक कि केजरीवाल सरकार जो थी, उसको नशे के कारण तिहाड़ में भेज भेज दिया गया, ठीक है?
तो आप नशा एक तरफ तो आप नशा मुक्ति आंदोलन चला रहे हैं हुँ, और दूसरी तरफ आप ये जो वैध और अवैध का कैटेगरी किए हैं, आप सबको अवैध घोषित कर दीजिए और सबको बैन करिए। और हुँ, हुँ, क्यों हमने उत्तर प्रदेश सरकार के ऑफिस में फ़ोन लगाया कि आप इस पे क्या कहते हैं अल्कोहल पे सॉरी इस अल्कोहल बैन कर दीजिए और ये जितना इंटॉक्सिकेशन है बैन करके जो डीजल पेट्रोल है इसमें 2-4 ₹10 बढ़ा लीजिए। तो कहा कि हमें इससे राजस्व कितना मिलता है 20 करोड़, उससे राजस्व मिलता है 80 करोड़। यानी आप चाहते हो 80,000 करोड़, यानी आप चाहते हो कि नागरिक के स्वास्थ्य खराब हो जाए, वो मर जाएँ लेकिन तुम्हें पैसा मिलता रहे और जिससे कि आप फलो-फूलो और आपके लोगों से स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं है। तो इस वजह से मेरा यही है कि इसको नेशनल वाइज़ चाहे वैध हो, चाहे अवैध हो, ये पूरा बैन होना चाहिए। चाहे स्लॉटर हाउस हो, चाहे ये क्या कहते हैं ये हो नशा हो, ये सारा पूरी तरीके से बैन होना चाहिए। ठीक है? हमारा यही है। और ये वैध और अवैध सरकार के द्वारा ये सरकार अपना पैसा क्यों वैध अवैध क्यों बनाए हुए है? नियंत्रण करें, योग के द्वारा नियंत्रण करें, ये जी। सब चीज़ें करें। क्यों ठीक इस है, हम तरीके आपकी से? शिकायतें को मतलब एक बार एनालिसिस कर लिए हैं, देख लिए हैं आपकी शिकायतें क्या कुछ हैं, गलत उसको कह रहा समझ हूँ तो पढ़ लिए। बताइए आप। नहीं, आप गलत आप क्यों क्यों लोगों को नशा प्रचार-प्रसार करके और मार्केटिंग करके लोगों को एडिक्ट बना के उनसे पैसा कमाना चाह रहे हो? शिक्षा पे उनको इंद्रियों को नहीं पे तो नियंत्रण ये तो कर गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इसमें तो हम लोग तो पॉलिसी इंटरफेयर तो नहीं कर पॉलिसी सकते। अंग्रेज भी आए थे, सबसे पहले लोग चाय नहीं पीते थे। बात समझिए जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई नहीं, नहीं, थी हम इतनी बात लंबी समझिए बातें नहीं। हाँ, 1 समझ मिनट रहे हैं हम लोग। आप सुनेंगे नहीं इसका मतलब आप विदेशी राजनीति कर रहे हैं, नहीं, हम कॉलोनियलाइज़ कर राजनीति नहीं कर तो रहे हैं, हम मेरी यहाँ बात पे सुनिए, पॉलिटिक्स हमारी बात करेंगे, सुनिए हम ना। शिकायतों का जब अंग्रेज आए थे, तो यहाँ कोई चाय नहीं पीता था, जबरदस्ती फ्री में चाय देते थे, वे एडिक्ट बना के फिर चाय की खेती कराने लगे और यहाँ का राजस्व लेकर वहाँ इंग्लैंड ले जाते थे। तो आज भी तो इन्हीं लोग अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला और ये नशा वाली कंपनियाँ इनको लाइसेंस देती हैं और इन्हीं चुनाव में फंडिंग करते हैं और चुनाव में फंडिंग करने के बाद जनता से नशा खिला के पैसा बाँट के वोट लेके फिर अपना सत्ता में बैठ जाते हैं। इन्हीं सब का तो गठजोड़ है। क्या काम कर रही है सरकार? और नैतिकता इतनी गिर गई है कि राम मंदिर में चोरी हो गया, इसी कारण से हो गया। मैंने जो एप्लीकेशन लिखा है उसमें लिखा है कि अयोध्या में नशा गुटखा पे बैन लिखा है, नहीं लिखा है? और चोरी भी हुआ। आप देखिए चोरी भी हो गया। आप हमारी एप्लीकेशन को सही से पढ़िए। चोरी भी हुआ राम मंदिर में। मैंने आपको 2020 में दिया एप्लीकेशन और मैंने नौकरी भी छोड़ दिया और आप योगी होकर सत्ता में बैठे हुए हैं और योगी को ही लिखा हूँ। आप योगी होकर सत्ता में बैठे हैं और आपके राज में उसी राम मंदिर में चोरी हुआ। मैं उसके सीईओ के पोजीशन को अप्लाई भी किया हूँ। ठीक है? मेरा पहला राउंड सिलेक्शन हुआ है उसमें। लेकिन आप ठीक है, योगी होते आपके राज में चलिए ये ठीक है, आपकी शिकायत दर्ज की कर ली गई है हाँ। और इसके संबंधित अधिकारी के पास भेज दिया जाएगा जाँच हाँ, के लिए। यहाँ तक कि योगी जी को हमारा स्टेटमेंट जाना ठीक, चाहिए ताकि वो ठीक, समझे। वो हमें बराबर, ठीक, हमारी बात सुनते नहीं है इसलिए। ठीक है? ठीक, ठीक।